हरिओम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुद्धि योगशाला में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हर कोई फॉलो तो करना चाहता है, लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण या गाइडेंस सही ना होने के कारण वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। टॉपिक का नाम है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से जुड़ी शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक भी जरूर बने रहें। ऐसे तो अगर हम ब्रह्मचर्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो सेलिबेसी शब्द सामने आता है। और सेलिबेसी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखने वाला या इन एक्टिविटीज को ना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऐसे ही अगर ब्रह्मचारी का अनुवाद निकाला जाए तो सेलिबेट सामने आता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करता है या स्त्रियों से दूर रहता है या ओपोजिट सेक्स या ओपोजिट जेंडर से दूर रहता है तो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और अगर इसको कोई ढंग से समझ जाए और कोई व्यक्ति इसका पालन अपने जीवन भर कर ले तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर हम केवल इस ब्रह्मचर्य शब्द को ही गौर से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म अर्थात सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता यानी कि जिसे आप ईश्वर कहते हैं, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट या सुप्रीम कॉन्शियसनेस आप इसे कह सकते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और चर्या का मतलब होता है विचरण करना या फिर जैसा बनना, उसके जैसा ही बनना। तो अगर हम इन दोनों ही चीजों को एक साथ जोड़ें तो अर्थ बनेगा ब्रह्म जैसा बनना, ब्रह्म जैसा होना, या फिर आप कह सकते हैं ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म जैसा ही हो जाए, उसके जैसा आचरण करे, उसके अनुरूप हो जाए, तो वही व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है और उस रास्ते को जिस पर चलकर वो ब्रह्मचारी बना है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि इस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ब्रह्मचर्य के अंदर हमें करनी चाहिए जिससे हमारा ब्रह्मचर्य फलदायी होगा। तो सबसे पहली चीज, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहली चीज, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे आसपास सुबह के वातावरण में एकदम शांति होती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, जिससे कि यह आपके आध्यात्मिक लाभ के काम आता है। दूसरा, सुबह उठे, स्नान करें, ठंडे पानी से स्नान करें। तीसरा, अभ्यास करें। आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, आप योग का अभ्यास कर सकते हैं और आप नाना प्रकार के अभ्यास करके अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं। चौथा, पूजा पाठ करें। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इससे आप आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के पास जाते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप भक्ति करें। पांचवा, शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन करके आप सत्य के और समीप आते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ें। छठी चीज, अब आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन ग्रहण करने से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि सात्विक भोजन खाएंगे तो सात्विक ही लाइफस्टाइल आपका रहेगा। इसके अलावा आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सातवां, गौ सेवा करें, यानी कि गाय को रोटी खिलाएं, उसकी केयर देखभाल करें। आठवां, दान करें। अगर हो सके तो आप दान या पुण्य का काम जरूर करें, समाज कल्याण में सहायक हों। नौवां, बिना चेष्टा के कर्म करें। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो आप उस पर बिल्कुल भी अपना अधिकार ना जताएं। ऐसा सोचें कि आप जो ये कर्म कर रहे हैं वो सभी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आपका इसमें कोई भी योगदान नहीं, आप केवल निमित्त मात्र ही हैं, आप केवल करने वाले हैं, लेकिन करवाने वाला हमेशा सर्वव्यापी ईश्वर ही है। 10वीं चीज जो आपको करनी चाहिए, अपने मन तथा शरीर को नियंत्रण में करें। आप व्यायाम कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपका मन और शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मन में विचार आपके कंट्रोल में होने चाहिए। जिस हिसाब से आपके आचरण है उसी हिसाब से आपके थॉट्स भी होते हैं। जैसा आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके थॉट्स भी आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने मन को नियंत्रित करें, अपने शरीर पर भी काबू पाएं, अपनी इंद्रियों पर भी काबू पाएं। तो 11वां पॉइंट यहाँ पर, अपनी इंद्रियों पर संयम पालें,
इंद्रियों के अधीन ना हो, बल्कि इंद्रियों को अपने अधीन कर लें, इंद्रियों को अधीन बना लें। एक और चीज जो आपको हमेशा अपने मन में रखनी है वो है ईश्वर को हमेशा मन में रखें। ईश्वर का ही चिंतन करें, ईश्वर का ही चिंतन आपको करना है। आप चाहे नाम जप करें, चाहे माला जप करें, आप किसी भी प्रकार से ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखें कि आपको ये जीवन देने वाला भी ईश्वर है, आपसे कर्म करवाने वाला भी ईश्वर है, आपको भोजन आदि जो चीजें आप भोग रहे हैं ये सब देने वाला भी ईश्वर ही है। तो हर बार हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य के कोर प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि मूल सिद्धांतों के बारे में जिनका पालन आपको करना ही करना है हर हाल में। तो बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स के बारे में। पहले हम इसे बोर्ड पर लिख लेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल ब्रह्मचर्य का पालन करने में है सेक्सुअल रेजिस्टेंस। सेक्सुअल रेजिस्टेंस, तो इसमें ऐसा क्या करना है हमें, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रेजिस्टेंस यानी कि अपने सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स और एक्टिविटीज से दूर रहना। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रेजिस्टेंस के अंदर आप अपने विचारों को, यानी कि ये सेक्सुअल थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं, सेक्सुअल इच्छाएं आपके मन में भरी हुई हैं इस प्रकार की, या फिर ऐसी गतिविधियों से अपने आप को रोकें, इनसे बचाएं, यही सेक्सुअल रेजिस्टेंस है। दूसरा जो प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां पर कौन से एनर्जी की बात हो रही है, चलिए बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि वीर्य अर्थात सीमन रिटेंशन की यहां पर बात हो रही है। तो वीर्य ऐसा क्यों, इसको करने से होगा क्या? तो देखिए, आपकी बॉडी में 7 धातु माने गए हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आपकी बॉडी में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और जब आप शुक्र को रिटेन करते हैं, यानी कि अपने अंदर स्टोर रखते हैं, तो उससे अष्ट यानी 8वां धातु जो ओज है उसे बनाने में मदद मिलती है। सो अगर वीर्य आपकी बॉडी में है जो कि स्टोर हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी में ओज को बनाने में मदद करेगा। ये आपकी लाइफ फोर्स है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल पावर है। आपके शरीर का तेज, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपके शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो ओज कही जाती है। अगर आप वीर्य का ही ह्रास कर देंगे, यानी सीमन को रिटेन ना करके उसे बाहर निकाल देंगे, तो इससे ओज कभी भी नहीं बन पाएगा, और इससे फिर आपकी आध्यात्मिक जो रास्ता आपने चुना है उसमें आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है मेंटल क्लैरिटी एंड प्योरिटी। मेंटल प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी, तो आपको करना क्या है, आपको अपने सभी सेक्सुअल डिजायर्स और थॉट्स को एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, एलिमिनेट। तो अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट्स को, आप अपने विचारों को क्या करें, मन से ही त्याग दें, यानी कि मानसिक शुद्धता। दूसरों के बारे में विचार बुरे ना रखें, ना ही अपने बारे में विचार बुरे रखें। इसी को मानसिक शुद्धता यानी कि मेंटल क्लैरिटी एंड प्योरिटी कहते हैं। अब आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट जो आता है वो है सेंसरी कंट्रोल। सेंसरी कंट्रोल, तो यहां पर आपको क्या करना है, सेंसरी कंट्रोल यानी कि अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। देखिए, आपकी कितनी इंद्रियां हैं, आपकी टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि जो हमारी आंख, नाक, जीभ, कान और हमारी त्वचा है, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। और हमारी ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये कौन कौन से, ये हमारे हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, इन सब से आप कर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है। तो आप को ये चीजें इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ चीजों का भोग कर सकें। लेकिन यहां पर आजकल जो इंसान है वो इंद्रियों के ही अधीन है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है
सॉरी, ये जो चौथा पॉइंट है इसका कार्य क्या है? इसका मतलब है कि आप इंद्रियों को अपने अधीन करें, इंद्रियों के अधीन ना हो जाएं। एक और चीज जो इसके अंदर आती है वो है आपका सम्यक खाना, सम्यक भोजन, यानी कि कंट्रोल्ड मैनर में आप खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। और दूसरा स्लीप, यानी कि निद्रा जो है इसको आप पूरी प्रॉपर तरीके से लें। ज्यादा नहीं सोना है, कम नहीं सोना है, 10 बजे से पहले पहले सोने की कोशिश करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। अब ऐसी कुछ सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस भी हैं जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, आपके ब्रह्मचर्य को आगे बढ़ा सकती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है डाइट। डाइट के अंदर क्या लेना है? तो सात्विक आहार लें। जितना सात्विक आहार लेंगे उतना सात्विक मन होगा और उतने ही आपके विचारों और उत्तेजनाओं को कम करने में आपको मदद मिलेगी। दूसरी चीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भाई पूजा पाठ करना, भक्ति करना, मंदिर विजिट करना, गौशालाएं विजिट करना, उनकी सेवा करना। ऐसे जब आप पुण्य वाले काम करते हैं तो आपके मन में ये उत्तेजनाएं, सेक्सुअल थॉट्स, डिजायर्स आनी कम हो जाती हैं। आपका वीर्य संरक्षित होने लगता है और आपका मन भी शांत होने लगता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरी, एथिकल कंडक्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पालन करना तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका पालन नहीं करना। अब वो क्या क्या चीजें? तो देखो, लिविंग विद प्योरिटी, यानी कि अपने लाइफ को थोड़ा शुद्ध बिताएं। लोग अपनी लाइफ में ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएशंस ना आने दें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके सामने ऐसी बातें करते हैं, ऐसे दृश्यों से दूर रहें। तो देखिए, सेक्सुअल टॉपिक्स को आपको दूर रखना है अपने आप से, उनमें इंडल्ज नहीं होना है। इसके अलावा दूसरों को छूने से, किसको? ओपोजिट सेक्स यानी कि ओपोजिट जेंडर वालों को छूने से बचें, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाने से बचें। पर किस वे में? अगर ऐसे कोई छूने के तरीके हैं या ऐसे आई कांटेक्ट्स आप बना रहे हैं जिससे कि सेक्सुअल इनकाउंटर होने के चांसेस हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज होने के चांसेस हैं, रिलेशंस बनने के चांसेस हैं, तो इनसे बचें। ऐसा आपको नहीं करना है। ये सारी चीजों के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो आपको पालन करनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मचर्य को बाधित करने वाले विषय। तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है स्मरण मैथुन, यानी कि किन्हीं पुरानी बातों को याद कर कर अगर आप उत्तेजनाएं महसूस कर रहे हैं तो ये भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ही माना जाएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है। दूसरी चीज आप देखेंगे श्रवण मैथुन, यानी कि ऐसी बुरी चीजें, ऐसी सेक्सुअल बातें किसी से सुनना और ग्रुप में इनकी बातें करना, ये चीजें श्रवण और कीर्तन मैथुन में आते हैं। खाली केवल आप बातों को सुन रहे हैं तो श्रवण मैथुन, और अगर आप ग्रुप में ये डिस्कशंस कर रहे हैं तो कीर्तन मैथुन। अगर आप किसी को देख रहे हैं, स्त्री महिला को अगर आप किसी बुरी नजर से देख रहे हैं या उनके श्रृंगार से आप या उनके रूप से आप उत्तेजनाएं महसूस कर रहे हैं तो फिर ये चीजें प्रेक्षण मैथुन के अंदर आएंगी। पांचवा है कैली मैथुन। कैली मैथुन यानी कि अगर आप स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करते हैं, फ्लर्ट करते हैं या फिर पूल पार्टीज में जाते हैं, क्लबिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, कैली मैथुन के अंदर आती हैं। अध्यवसाय मैथुन। अध्यवसाय मैथुन यानी कि आप अगर अपने आप से बहुत ज्यादा अटैच हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सज सवार कर बाहर लेकर जाते हैं, बार बार अपने आप को ही देखते रहते हैं, तो ये अध्यवसाय मैथुन है, ये भी आपको नहीं करना है। सातवां जो पॉइंट है ये है गुह्य भाष्य मैथुन, यानी कि एकांत में कभी किसी स्त्री के साथ या ओपोजिट जेंडर के साथ आप ऐसी अश्लील बातें करते हैं तो भी आप ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके थॉट्स को और डिजायर्स को बढ़ावा देती हैं। इसीलिए ये भी आपको नहीं करना चाहिए। आठवां और अंतिम है स्पर्श मैथुन। किसी भी ओपोजिट जेंडर को काम की भावना से या उत्तेजना होने की भावना से, उत्तेजित होने की भावना से आप ना छुएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये स्पर्श मैथुन के अंदर आता है, और जो कि नहीं करना है। तो ये आठों की आठों चीजें जो हमने यहाँ पर बात करी हैं, ये सारी आपको नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत है। ये सारी चीजें करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। अगर आप इन सभी का पालन करते हैं तो फिर आप एक अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी होने के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल अपने वीर्य को सही जगह इस्तेमाल करें, उसे ह्रास ना करें, उसका ह्रास ना करें, उसे खत्म ना होने दें।
क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो ओज नहीं रहेगी। अब क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य की रक्षा या वीर्य की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उस टाइम पर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपना वैसे डेली डे टू डे लाइफ बिता रहे हैं तो उस समय आपको ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो अगर इस वीडियो में की गई बातें आपके समझ आई हों और ब्रह्मचर्य का किस तरीके से पालन करना है ये आप समझ गए हों और इससे कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिस्सा बने हमारे शुद्ध योगशाला परिवार का। हरि ओम।